हेलो प्यारे बच्चों। अभी हम आपको 10th क्लास विज्ञान सेट सी का आंसर की करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। उसके बाद अगला है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगली है, इसमें भी इंग्लिश में आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक की क्या है? ओम है। उसके बाद अगला है, इंग्लिश में भी ओम, जैसे OH हम लिखते हैं, ओम। 5वीं आर का मतलब क्या है? कम उपयोग करना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? रिड्यूस करना। 5वीं आर में 2nd आर का मतलब है। उसके बाद है जीवाश्म ईंधन की क्या अणियाँ हैं? तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? पेट्रोलियम और डीजल, या पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है। इनके जलाने से वायु प्रदूषण होता है, बहुत से रोगों का कारण बनता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। उसके बाद अगला है विद्युत, कोई विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट का जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो बल्ब की शक्ति निकालनी थी, P निकालना था। P का फॉर्मूला क्या था? V गुणा I, V मल्टीप्लाई में I। तो V का बराबर क्या हो जाएगा भाई? 220 गुणा में क्या हो जाएगा? 0.5। तो इसकी गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 दूनी 10, 500, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, और 1 पॉइंट के बाद तो 110 वोल्ट आ जाएगा इसका। इसके बाद अगला है वाट आएगा। अगला क्या है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का नीले आकाश की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ स्कैटरिंग की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती। उसके बाद अगला है विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर क्या है? एक यांत्रिक ऊर्जा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी में। हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और उसका नामांकित चित्र बनाना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको करवाया था हमने। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनाई थी उसमें पक्का बताया था कि मोटर और जनरेटर तो जरूर आता है। तो आप इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट के वीडियो आप किसी भी सब्जेक्ट की इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी का बटन दबाना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में। उसके बाद अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम बताने थे। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? एक तो आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं, दूसरी एक ही, और जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, अभिलंब, एक ही तल पर, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, और इनका जो एंगल है, कोण है, वो भी क्या होता है? समान होता है, और वो एक ही तल पे होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस अफ के बीच में रखा है, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति की रेखा चित्र बनाओ। देखो, मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न तो आएगा ही आएगा, बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रश्न में 1% जरूर आता है। तो आप इसको हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद अगला है उस लेंस की फोकल दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता, जिसकी पावर क्या दे रखी है? -2.d। तो इसके अगर फॉर्मूला क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू 1/p। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, p की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? 2.0। उसके बाद अगला है प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताने थे। प्रकाश का अपवर्तन का नियम है कि अगर प्रकाश की कोई किरणारी और किसी माध्यम से पास होती है तो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है, तो वो नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाती है। इस प्रकार आपको बताना था। कोई ये भी देखो, कोई उस वस्तु उत्तल लेंस f1 के परे स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताओ। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट बताया था, वैसा का वैसा है। उसके बाद अगला है हम वाहनों में उत्तल लेंस को दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? रियर व्यू मिरर व्हीकल जो होते हैं, गाड़ियां होती है, उसके अंदर पीछे देखने के लिए एक दर्पण होता है, मिरर होता है, वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये किसी भी प्रतिबिंब जो बनाता है, इमेज जो बनाता है, वो छोटी होती है, स्मॉल होती है, और छोटी जगह में बहुत सारी इमेज आपको दिखाई देंगी, और इरेक्ट बनाएगा, सीधी बनाएगा, जिसके कारण आपको पीछे कोई गाड़ी दिखाई देगी, वो सीधी दिखाई देगी। अगर और दूसरा होता, कॉनकेव होता, तो ये नीचे दिखाई देती। उसके बाद अगला है आलू, चावल आलू ब्रेड में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
उसके बाद है अगला, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का स्थायी परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए। ग्रुप 17 में इसमें क्या आता है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आंसर आएगा इसमें। फेरस सल्फेट किस रंग का होता है? तो वह ग्रीन कलर का होता है भाई। इसका रंग क्यों उड़ जाता है? गर्म करने पर इसके साथ वाटर के मोलिक्यूल होते हैं वो उड़ जाते हैं, वेपोराइजेशन होता है उनका, हो जाता है। अगला, ये साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, इसमें आप बड़े पर्सन हैं, आपके सेट में जाके देख सकते हैं, थोड़ा सा साफ नहीं पिक्चर आई है इसमें। सक्रियता श्रेणी क्या होता है? जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ। यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड। ये होती, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। और भाप के साथ क्या है? आयरन विद स्टीम, तो क्या बनेगा भाई? आयरन ऑक्साइड। क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड। जल के साथ कैल्शियम बनेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करना था, तो क्या है इसमें? जैसे कि CH3 सिडब्लोच, इथेनोइक एसिड के साथ कार्बन क्या, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर करेंगे तो सोडियम इथेनोएट बनेगा, CH3 COONA, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर निकलेगा। अगर सोडियम के साथ इथेनॉल की करेंगे तो क्या होगा? C2H5ONA, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इसका अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? इथेन प्लस वाटर निकल जाएगा। उसके बाद, या अगर वाटर को उसके बाद इंग्लिश में भी सेम टू सेम है, आप इसको जाके देख सकते हैं, ये रहा। उसके बाद अगला है, बेंजीन की संरचना बनानी थी। बेंजीन में क्या होता है भाई? 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें एक के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, इस तरह से होगा। आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, डबल बॉन्ड इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक में डबल बॉन्ड आएगा और एक में सिंगल बॉन्ड आएगा। तो इस प्रकार आप बेंजीन का क्या बनाना था? स्ट्रक्चर बनाना था। जिसने बनाया उसका ठीक है ऐसे। अगला है, मिसेल का निर्माण कैसे होता है? जब साबुन के जो झाग होते हैं या साबुन होता है तो उसके अंदर मिसेल होता है, उसके अंदर एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड के ऊपर तो सोडियम का आयन होता है और टेल के ऊपर तो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसके बाद अगला है, निम्न यौगिकों के नामकरण बताने थे, तो इसका नाम क्या था? प्रोपेनोन, इसका नाम इथेनॉल, इसका प्रोपेनोइक अम्ल। इंग्लिश में भी देख लो, प्रोपेनोन, इथेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड। संकलन उदाहरण बताना था। संकलन में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर ऐड कर दें किसी भी चीज़ को, हाइड्रोजन को हटाकर उसको सॉरी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, उसमें क्या हो? हाइड्रोजन जोड़ दें, या इसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। इसके बाद फिर दोबारा है बेंजीन की संरचना, फिर दोबारा आ गया, तो बेंजीन की संरचना ऐसे बनानी थी। अगला है सेक्शन सी, जीव विज्ञान से। इसमें कौन सा हार्मोन पादप में वृद्धि का संबंधन करता है? तो कौन सा करता है? अब्सिसिक अम्ल। इसके बाद अगला है अब्सिसिक एसिड। इसके बाद मटर के पौधों में कौन सा अप्रभावी लक्षण है? तो वो सफ़ेद फूल है, अप्रभावी है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेसेसिव ट्रेट कौन सा है? वाइट फ्लावर। उसके बाद अगला है, लेशमेनिया में जनन किस प्रकार से होता है? तो द्विविखंडन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद अगला है, ग्रेगर मेंडल किस देश के थे? तो वो ऑस्ट्रिया के थे भाई, हंगरी, ऑस्ट्रिया जो इसे बोलते हैं, हंगरी या ऑस्ट्रिया। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो मस्तिष्क सोचने का काम करता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या करती है? अचानक जो क्रिया होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग बताने थे भाई इसमें, ऑटोनोमस, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ओजोन के लाभ और हानियाँ क्या है भाई? लाभ क्या है? ये अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है? हमें सुरक्षा करती है। और हानियाँ क्या हैं इसके? ये जहरीली गैस होती है। उसके बाद हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? तो फोसिल डेटिंग से। क्या? फोसिल डेटिंग एक पद्धति होती है, उसके द्वारा हम उसकी जांच कर सकते हैं कितना पुराना है। क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता? तो मेंस्ट्रुएशन होता भाई। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। इसके बारे में बताना था, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, ये इसका जो आंसर है वही आएगा।
एक वर्गाणु की संरचना बतानी थी। वर्गाणु का देखो इंपॉर्टेंट बताया था। वर्गाणु की संरचना होती है नेफ्रॉन की इस तरह से, और इसमें क्या होता है, इस तरह से आपको एक ग्लोमेरुलस बनाना था, बोमन कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट बनानी थी। इस प्रकार आपका एक चित्र बनाना था। मनुष्य में मूत्र किस प्रकार बनाना था, बनता है, तो नेफ्रॉन की वर्किंग बतानी थी। किसकी बतानी थी, नेफ्रॉन की वर्किंग, वर्गाणु की कार्यविधि बतानी थी इसमें। अगला है मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन करो। सांस कैसे लेता है मनुष्य, तो क्या होता है भाई, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस क्या बनेगा, वाटर H2O, और साथ में एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। इसमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। लिम्फ क्या है, तो लिम्फ एक क्या है, एक सफ़ेद रंग का फ्लूइड होता है जो कि लिम्फ वेसल में लसिका वाहिनियों में घूमता है। लसिका ऐसे लिखना था, लसिका वाहिनी या लिम्फ वाहिनी, लसिका वाहिनी या लिम्फ वाहिनी में बहने वाला या प्रवाहित होने वाला तरल पदार्थ या द्रव्य। उसके बाद वह यह कैसे बनता है, तो ये जो लिम्फ होता है, हिंदी में लिखेंगे तो केशिकाओं में दबाव पड़ने पर इसका निर्माण होता है। इंग्लिश में बोलेंगे कैपिलरीज, ड्यू टू प्रेशर ऑफ कैपिलरीज। अगला क्या है, इसके कार्य बताने थे, तो इसका कार्य क्या है, एक तो पोषण का परिवहन करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है। इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, फाइट फ्रॉम डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। तो इस प्रकार ये आपका सेट हो चुका है। सेट डी का अभी मैं बना रहा हूँ थोड़ी सी देर में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।